गजानन संग के रहना तेरी जय हो तेरी जय हो। जन्म के बंधन तेरे जय हो तेरे जय हरे गजानन हो तेरे जय हो गजानन शंभ के रंजन तेरी जय हो तेरी जय। माँ निराली है तेरी मई माँ निराली है तेरा जग में प्रथम पूजन तेरा जग में प्रथम पूजन तेरे जय हो तेरे जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। गजानन शंभु के नंदन तेरे जय हो तेरे जय। गणपति महाराज गजानन शंभु के नंदन तेरी जय हो 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 तेरी जय हो। गजानन शंभु के नंदन तेरे जय हो तेरे जय हो। गजानन शंभु के नंदन तेरी जय हो तेरे जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरा 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 मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो वेद व्यास महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदं यत्पत्र नेत्रा येन त्वया
भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सर्वव्याप्यंतरसुते। हेलो वो जोड़ेंगे उसमें अपने में लगे नाद पुंडरीकाक्ष विराजनीय केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्कैस्तनोभिर्यसेवाहिदेवाहिनं जरायुः शतमेनो शरदो हन्ति देवा जत्राश्चराचरसन्तनो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुर्गन्तुः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातिर्जनिर्वं शान्तिर्भवतु श्रीमन्महाधिपतये नमः। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय। संकल्प ओम आत्मसंकल्प लेंगे। विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यवस्थितौ काश्यप गोत्रोत्पन्न से धनुराज भोपाल सिंह वर्मणः सपत्निका तथा च पाराशर गोत्रोत्पन्न से तुलारा से रमेश चंद्र शर्मणः सपत्निका तथा च काश्यप गोत्रोत्पन्न से सिंहराज महेश सिंह वर्मणः सपत्निका सकुटुम्बः प्रतिनिधिभूता करिष्यमाण समेषाञ्जनानां नगरवासीनां नित्यकल्याणार्थं सद्बुद्धि सद्विद्या सद्योपार्जनादि प्राप्त्यर्थं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सदुद्देश्य प्राप्तिकामः दर्श्यमाण नवदिवसात्मक श्रीमद्भावा श्री वाल्मीकि रामायण कथा श्रवणकर्मणि तदङ्गत्वेन अद्य द्वितीयदिवसस्य कथारम्भकर्मणः व्यासदेवस्य तथा च ग्रन्थदेवस्य यथा मिलितोपचारयुक्तैः पूजन कर्म अहं करिष्ये तदङ्गत्वेन निर्विघ्नतया कार्यसिद्धये भगवतो गणेशस्य स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बुद्ध्यत्तिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भूर्भुवस्सुवः गणेश्वराय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रवृत्ते भद्राय नियताः प्रणताः सदा अम्बिकायै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ग्रन्थदेवस्य ध्यानम् ॐ पावकानः सरस्वती वाजे भृपातिनीवते तया यज्ञं वष्टुधिया वासु सरस्वती नमः। वाङ्मयमूर्ते नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतैरुर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणः युवराट् तारासुतो जाम्बवान् वन्दे नीलसरोत्कमलरुचिरामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ग्रन्थस्थ देवताय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे च पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यादिनि संपूज्य एतावानस्य महिमातो ज्ञानाश्च पूर्वकः पादो सप्तस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवैर्पूर्वकः पादोस्याभवत् पुनः ततो विक्मण्डग्रामत्सासनानसने अभि एतानि वाद्यर्गाचमनीय स्नानि पुनराचमनीयानि समर्पयामि। मिलितपञ्चामृति स्नानम्
पंचामृतं मयानितं पयोदधिमितं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मिलित पंचामृते स्नानं तदन्ते शुद्धोदक शुद्धाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि सगल पूजार्थे गन्धाक्षर पुष्पादि द्रव्यैः सम्पूज्य गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीश्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवये श्रियं ग्रन्थस्थनारायणाय नमः सकल पूजार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपं मनसा प्रकल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं मुक्षुद्धर्थे ताम्बूलपत्रपूगीफलं पूजा सात्मन्यार्थे द्रव्यदक्षिणादिकं च समर्पयामि नमस्करोमि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छवे पूजा सात्मन्यार्थे यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां च निवेदयामि नमस्करोमि श्रीव्यासदेवस्य ध्यानं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः व्यासाय नमः व्यासस्वरूपिणे नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अर्घ्यादिभिः सम्पूज्य नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वमन्त्राधीनं तु देवता देवन्द्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः व्यासस्वरूपिणे नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि अर्चनविधिः सर्वः परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णः पूजा साधनार्थे द्रव्यदक्षिणादिकं च समर्पयामि नीराजनम् ओम चंद्रमा मनसो जात पुष्पमाला है तो पुष्पमाला भी चलाएंगे ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां व्यासाय नमः व्यासस्वरूपिणे नमः सकल पूजार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि पूजा सात्मन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि एवि करोपस्थितहस्तगद्रव्यैः कथा पाठ कर्म कर्मणि भो ब्राह्मणान् भो व्यासदेवाय त्वाम् अहं वृणे वृतास्मः नीराजनम् चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत व्यासाय नमः ग्रन्थस्वरूपाय नमः श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय
श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं श्रुतकुसुमगणैर्पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दौर्भिर्पाशाङ्कुशाब्जै भयवरददतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतैः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनेव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामपदराय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। विघ्नविनाशने गणपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय भगवते श्रीजानकी वल्लभाय भगवते श्रीरामाय नमः। चतुष्षष्टिकोटाख्य विद्या प्रदत्त्वा सुराचार्य विद्या प्रदानं पदानं कठाभीष्ट विद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेच्छावसृष्टाण्डं देशनाथं प्रभुं दक्षिणस्यास्य विद्या प्रदत्त्वा कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि। विभो व्यासशिष्यादि विद्या विसृष्ट प्रियानेक विद्या प्रदातार माध्यम महाशक्ति दीक्षा गुरुं श्रेष्ठ दत्त्वा कविं बुद्धिनाथं कवीनां भजामि। विधात्रे त्रयी मोक्ष वेदांश योगं
महाविष्णवे चागममान् शङ्कराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि महाबुद्धिपुत्राय चेकं पुराणं दिशन्तं गजस्यास्य माहात्म्ययुक्तं निजज्ञानसगदा समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि त्रयीशीर्षसारं रुचानेकवारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोमकायं गणो गागिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियत्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोहतात्पर्यमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि हृदये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्ता त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजास्यं स्मरन्तः कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिं लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिं ओम भगवते आदिकवये वाल्मीकाय नमो नमः वन्दौ गुरुपद पदमुपरागा वन्दौ गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु पुनि मन बचन करम रघुनायक पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक प्रणवो प्रथम भरत के चरना प्रणवो प्रथम भरत के चरना जे सुनीम व्रत जाई न बरना जा सुनीम व्रत जाई न बरना बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता
शीतल सुभग भगत सुखदाता रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन वहु हनुमान महावीर हनुमान महावीर बिन वहु हनुमान महावीर बिन हनुमान राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना गुरु पे तो मात महेश भवानी गुरु पे तो मात महेश भवानी प्रणबहु दीन बंधु दीन दानी प्रणबहु दीन बंधु दीन दानी करन चाहु रघुपति गुण गाहा करन चाहु रघुपति गुण गाहा रघुपति मोरी चरित अवगाहा रघुपति मोरी चरित अवगाहा श्री राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जानकी मैया की लक्ष्मण यति की भरत महाराज की शत्रुघ्न भगवान की वाल्मीकि महर्षि की भक्त और भगवान की विघ्न विनाशन गणेश भगवान की शंकर भगवान की केसरी नंदन हनुमान जी की जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम सच्चिदानंद घनश्याम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ अखिल जगत के परम श्रेष्ठ स्वरूप विघ्न विनाशक गणपति जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ माँ सीता के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज द्वितीय दिवस को लेकर के आप सभी भक्तों के मध्य में उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी भक्तों को परम श्रेष्ठ धन्यवाद है। विशेष दया जो यहाँ पर आयोजनकर्ता के रूप में वैसे सेवा के रूप में मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि सभी सेवा के रूप में यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की सेवा कर रहे हैं। तो गणेश जन्मोत्सव समिति आप सभी के मध्य में जो यहाँ पर विराजमान है, आप सभी की सेवा में तत्पर हैं, भगवान के चरणों में सेवा में तत्पर हैं। परमात्मा इन सब की मनोकामना पूर्ण करें, इनकी सेवा को स्वीकार करें। और आप सभी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान के चरणों में आकर के अपने मन बुद्धि को समर्पित करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ये आपका प्रेम है, ये आपका भाव है, आपके हृदय का ये अत्यंत अन्योन्याश्रय प्रेम है, जिस प्रेम के बसीभूत होकर के भगवान भी आपके समक्ष आकर के आपकी झोली को भरने के लिए तत्पर रहा करते हैं। और हम सभी यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का आश्रय लेकर के यहाँ पर विराजमान हैं। आपने मुझे चाहा और आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आप सभी को मैं सुंदर भगवान की गुणगाथा को सुनाने के लिए तत्पर हूँ। इसमें कभी कोई छोटी सी गलती कभी हो जाती है। यहाँ पर नाना भांति के विद्वान बैठे हुए हैं, बड़ी सुंदर यहाँ पर प्रातःकाल से पूजा चल रही है, भगवान की जय जयकार हो रही है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि सब मुझे कहते हैं पंडित जी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, जब कथा करते हो तो भूल जाते हो 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा।
लेकिन यहाँ पर आचार्य जी के रूप में श्रीमान पांडे जी और सुबह से लगे हुए दिन भर 6 घंटा तक बोल रहे हैं। अब मैं सोच रहा था इनको ये कहीं थकते तो नहीं, इतना ज़्यादा बोलते हैं। मुझे बोलने की बीमारी ज़्यादा है, मैं वैसे बोलता बहुत ज़्यादा हूँ कथाओं में, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बोलने वाले पंडित जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर भाव से प्रत्येक विषय को समझा रहे हैं, प्रत्येक विषय की व्याख्या कर रहे हैं, और जो बात मैंने बोली उस बात को दोबारा आपको याद दिला दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। आप भक्तों का मन भगवान के चरणों से दूर न हो सके, आपकी मन बुद्धि भगवान के चरणों में टिकी रहे, इस कामना से। और वास्तव में सत्यता यही है, जो ब्राह्मण देवता तन मन और हृदय से भगवान के चरणों में समर्पित रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं चलो जी 1 घंटे में निपटाओ, ना ना ना, जब तक समर्पण भाव, वास्तव में सत्यता यह है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जब तक प्राणी को अपने हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तब तक उस पूजा का फल भी नहीं मिलता। कराने वाला यजमान और कराने वाला ब्राह्मण और वहाँ पर जो पूजा करने वाला यजमान, दोनों जब एक दूसरे का साहित्य भाव लेकर के बैठते हैं और भगवान के चरणों में अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से, हे परमात्मा आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और मेरे से कोई गलती हो जाती है क्योंकि हम संसार के लोग हैं, मैं भी आपके जैसे ही जीव हूँ, कभी कभार हो जाती गलती, लेकिन उस गलती को हमेशा प्राणों को नकार देना चाहिए। और क्या विचार करना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में बैठ करके जो अच्छे गुण हमको मिल रहे हैं, अच्छी कथाएं हमको सुनने को मिल रही हैं, उन कथाओं को सैर से स्वीकार करें। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। आप सभी अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पर माताएं बैठी हुए हैं, समिति के सभी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेवक यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, और पीछे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बंधु सब यहाँ पर विप्रजन और संगीतकार सब आप सब बैठे हुए हैं। परमात्मा हम सभी की मन बुद्धि को हमेशा निर्मल बनावे और हम सभी के ऊपर भगवान की बड़ी अहित्य की कृपा बनी रहे, इस कामना को लेकर के चलते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस समिति ने जो सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महीपति। मही माने पृथ्वी, इस पृथ्वी के जो राजा हैं भगवान श्री गणेश, स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्तम, संपूर्ण जगत के जीवों को भली भांति अपने चरणों का आश्रय दें, अपने चरणों का आश्रय दे करके सबको आशीर्वाद देवे। और न्यायेन मार्गेण मही मही साहा और गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम। गौ ब्राह्मणितार्थाया जगदाधार हेतुवे ने परमात्मा संसार में अवतार क्यों लेते हैं? का गाय ब्राह्मण सद व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए और धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मर्यादित पुरुष बनकर के मेरे भगवान संसार में पदार्पण किया करते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वस्ति प्रजाभ्याम, संपूर्ण जगत का कल्याण होवे, संपूर्ण जगत के जीवों का कल्याण होवे, इस कामना से यहाँ पर एक कथा हो रही है। और गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, संपूर्ण जगत के जीव सुख पूर्वक अपने जीवन को बितावें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कभी किसी को कोई दुख न सतावे, कभी किसी को कोई संकट न आवे, और संपूर्ण पृथ्वी में नाना भांति से जो जल वर्षा है वो भी भली भांति होवे। जगत में जितने भी जीव हैं इनको खूब अन्न भी मिले, पेट भी इनका भली भांति भरे, इनका जीवन सुखमय हो जावे, और नाना भांति का जो सुख ऐश्वर्य है इन भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा के द्वारा इनकी झोली भरी रहे। ऐसा भाव लेकर के यहाँ पर सुंदर यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। सर्व मंगल मांगल्ये, संपूर्ण जगत के जीवों का कल्याण हेतु संकल्प हो रहा है। संपूर्ण जगत के प्राणियों के जगत हिताय जगन मंगलाय जगन कल्याणाय वयम सर्वे मिलित्वा शब्दाय, एक वचन की बात नहीं आई, सभी मिल करके कर रहे हैं। इसलिए वयम सर्वे मिलित्वा भगवत चरणारविंदयोः सर्वेषाम आवाहितानाम देवतानाम इष्ट देवतानाम गणपति देव देव सहितम सर्वेषाम देवतानाम पूजनम वयम करिष्यामहे। हम उन देवताओं का पूजन करते हैं जो संपूर्ण जगत के जीवों का कल्याण करते हैं। फिर अंत में क्या सोचना है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
मैंने मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी कर्म किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। पुण्यावाचन होता है ना, हे भगवान जिस जल के द्वारा हम आपकी पूजा करेंगे, जिन पुष्पों के द्वारा हम आपकी पूजा करेंगे, जिस अन्न धन के द्वारा हम आपकी पूजा करेंगे, जिस सुपारी के द्वारा हम आपकी पूजा करेंगे, जिस दक्षिणा के द्वारा हम आपकी पूजा करेंगे भगवान, जिस पान के पत्ते से हम आपकी अर्चना करेंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आपका दिया हुआ है। और आपकी कृपा से मैं ऐश्वर्यवान होता हूँ, आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए आपके चरणों में समर्पित भाव से हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। मैं भी सुखी रहूं और सारे संसार के जीव भी सुखी रहें। ऐसे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन वचन वाणी, मन वचन और शरीर तीनों के द्वारा जो भी कर्म मैं करने जा रहा हूँ, जो भी क्रिया मैं करने जा रहा हूँ, जो भी सदकर्म मैं करने जा रहा हूँ, मैं भी सुखी रहूँ, मेरा परिवार भी सुखी रहे, और जितने भी भक्त भगवान की सेवा में बैठे हैं उन सबको भगवान की कृपा दृष्टि मिलती रहे, इस कामना से यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है। इसलिए आप सभी भक्तों के लिए धन्यवाद कि बार बार आप ऐसे सदकर्म किया करते हैं, सद आचरण किया करते हैं, सदव्यवहार किया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भागवत भी सुना, अभी तक वो भागवत आपके मन में घूम रहा था, अब आ गए वाल्मीकि रामायण। तो कितनी सुंदर बात है, आप जुड़े हुए हो, और ये मेरे लिए भी बड़े सुंदर बात है, आपसे कुछ सीखने का मौका मिलता है कि इस कुमाऊं मंडल में, पूर्वांचल प्रांत में, लोहाघाट में आकर के ऐसे ऐसे भक्त मुझे मिलते हैं कि जो निरंतर कथा में लीन होकर के भगवान की कथा का श्रवण किया करते हैं। इसलिए आप सभी के लिए धन्यवाद है। नित्य आना, रोज जुड़े रहना और भगवान के चरणों का आशीर्वाद ग्रहण करते रहना। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। शरणागत हो या पुकार करी, शरणागत हो या पुकार करी, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम, अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम, इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम, देवकी नंदनम नंदजम संदधे, देवकी नंदनम नंदजम वंदे। विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रेणे, विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रेणे, रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये, रुक्मिणी रागिणी जानकी जानवे। वल्लभी वल्लभा यार्चितायात्मने, वल्लभी वल्लभा
याचिता आत्मने कंस विध्वंसी ने ते नमः कंस विध्वंसी ने कृष्ण गोविंद है राम नारायण कृष्ण गोविंद है राम नारायण श्रीपते वासुदेवादिता श्रीनिधे श्रीपते वासुदेवादिता श्रीनिधे अच्युतानंद है माधवाधोक्षजा अच्युतानंद है दोक्षजा द्वारका नायका द्रौपदी रक्षका द्वारका नायका द्रौपदी रक्षका कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि शरणागत होय पुकार करी शरणा कथा लिखी नहीं, शब्द आया है। क्या कथा क्यों गाई? और वाल्मीकि जी कथा को खुद गाते हैं और अपने मुंह से गा करके सुनाते हैं लवकुश को, और लवकुश को कहते हैं कि जाओ राम दरबार में जाकर के तुम भी गाओ। तो भगवान की कथा क्या है? ये गाने योग्य है। मेरे परमात्मा की कथा को गाया जाता है। और गान देखो, 3 प्रकार की मनुष्य की प्रवृत्तियां होती है। एक होती हृदयात्मक, एक होती है आवेशात्मक, एक होती देहात्मक। देह माने शरीर। आप जब शरीर से जुड़े हुए रहते हैं तो आपकी प्रवृत्ति कहलाएगी देहात्मक। माने मेरे शरीर में कहीं पर फोड़ा फुंसी हो गया, कुछ चोट लग गई, कहीं पर मेरे शरीर में कोई दुख आ गया तो मैं शरीर की तरफ दौड़ने लगता हूँ। मेरे पे चोट लग गई, इसके लिए दवाई करूँ, इसलिए इंजेक्शन लगाऊँ, इस पर पट्टी करूँ, जो भी बातें। ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति, इसका नाम है देहात्मक प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का नाम क्या है? देहात्मक। और जो दूसरी है उसका नाम है हृदयात्मक, आवेशात्मक। आवेश माने क्रोध, आवेश माने तत्परता। कभी कभार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बन जाती है, घटित घटना पटी ऐसी, अर्थात कोई घटना घट जाती है, हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं, हम कभी रोने लगते हैं, हम कभी हंसने लगते हैं, हम कभी गुस्सा करने लगते हैं, कभी कभार क्रोध करके हम लोग मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो शरीर की प्रवृत्तियां हैं, इनका नाम है आवेशात्मक प्रवृत्ति। और एक प्रवृत्ति होती है हृदयात्मक, रसात्मक। कथाकारों ने इस प्रवृत्ति का नाम रखा है रसात्मक प्रवृत्ति। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि पावका वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तुलसीदास जी तो लिख रहे वर्णानाम अर्थ संघानाम, संपूर्ण जगत के वर्ण माने जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ शब्द और अर्थ बनकर के बिना अर्थ का शब्द नहीं है, और बिना शब्द का अर्थ हो नहीं सकता है। यदि शब्द ही नहीं तो अर्थ कहां से आएगा? और जिस शब्द में कोई अर्थ ही नहीं, उस शब्द का महत्व भी कुछ नहीं। इसलिए सार्थकता उस शब्द की तब है जब उसमें कोई अर्थ छुपा हुआ हो। तो संसार में ऐसा भी कोई शब्द नहीं है जिसके साथ उसका अर्थ नहीं है। जैसे सूर्य के साथ में उसकी छाया चला करती है, बिना छाया का सूर्य रह नहीं सकता है, ऐसे बिना अर्थ का शब्द रह नहीं सकता है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ज्ञान तत्व है, शब्द ही ब्रह्म के स्वरूप है, और शब्द ही परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। शब्द रूपी ब्रह्म के साथ में उसकी जो शक्ति है उसका नाम है अर्थ। और वही शब्द अर्थ क्या है? भगवान शिव और पार्वती। तो तुलसीदास भी तो कह रहे हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि।
क्या बोले, छंद भी है इस ग्रंथ में नाना प्रकार की, इसमें भगवान के गुणगान के गाने के लिए छंद है, नाना प्रकार की रस की प्रवृत्तियां हैं, रसाभाव है, रसाभास है, रस है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम भागवत कह करे हैं कि सुखदेव रूपी तोते ने इस आगम निगमों के रस से भरा हुआ जो रसालय था, जो रसखान त्यों है, रसखान जो है, रसखान त्यों है, रसखानी, ये रसों का खजाना है। रसखान कभी करेंगे रसों का खजाना है। एक रसखान तो भगवान श्री कृष्ण है, एक रसखान वो कवि है, एक रसखान वो ग्रंथ है, और एक रसखान वो कथा है जो परमात्मा से जीव को जोड़ देती है। ऐसे रसखान हैं, ऐसे ज्ञान का रूपी भंडार है। लेकिन ज्ञान रूपी भंडार भी क्या है, रसमय भंडार। क्योंकि रस को पियोगे, जूस को पियोगे तो वो तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा, उसको चबाने की आवश्यकता नहीं। रस क्या होता है, बिना चबाए आपके पेट में चला जाता है, मुंह में डाला पेट में गया। लेकिन कथाकार करें भैया, संसार रूपी रस को तुम अपने मुंह से पीते हो और कथा रूपी रस को मुंह से मत पीना। क्यों? आपकी जो इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां हैं कर्ण रूपी इंद्रिया, इन कान रूपी इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथा का रसपान करना है। रसपान तब करोगे जब उसको गाओगे, जब उस जूस को तैयार करोगे, जूस तैयार हो जाएगा, उस जूस को पी करके आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए ये कथा क्या है, गाई गई है। और किसने गाई का? सबसे पहले लव कुश ने राम जी के दरबार में जाकर किस कथा को गाया। बड़ी सुंदर चर्चा है। राम जी की कथा में प्रसंग आया है कि भगवान श्री राम ने सीता जी की महानता को समझने के लिए इस कथा का ज्ञान वाल्मीकि रूपी उस कवि के उस सहृदय तत्व के हृदय में डाला। परमात्मा अपने आप तो प्रेरित कर रहे हैं, मेरे भगवान प्रेरित कर रहे हैं उस वाल्मीकि को। वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बने। जबकि रामचरितमानस में भी कथा आएगी, वाल्मीकि रामायण में भी कथा आएगी कि भगवान श्री राम जब वनवास की तरफ जा रहे हैं उस समय भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में, वहां वाल्मीकि आश्रम में भी पहुंचे। तो वाल्मीकि ऋषि ने उनका स्वागत किया, भगवान श्री राम का स्वागत हुआ। भगवान श्री राम ने सभी संत महात्माओं को दर्शन दिया और उसके बाद मेरे भगवान अपने मर्यादित पुरुष का जो भी लीला थी भगवान राम उस लीला को कर रहे हैं। लीला को संपन्न करते करते सीता मैया उनके साथ में उनकी छाया बनकर के चल रही है। रावण का नाश तक का प्रसंग मानस में आप भली भांति सुना करते हैं, ये कथा यहाँ पर भी आपको सुनाऊंगा। अब जब भगवान श्री राम अयोध्या नगर में आकर के पुनः राजगद्दी में विराजमान हो गए तो संसार के लोगों के मन में एक बात जरूर सत्य बताऊं मैं, जगत में चाहे तुम कितना भी भला कर्म कर दो, कुछ लोगों के मन में हृदय में भाव होता है, न जाने क्यों कर रहा है। कोई सोचता है अपने नाम के लिए कर रहा होगा, कोई सोचता है दुनिया के दिखावे के लिए कर रहा होगा, कोई सोचता है कि देखो देखो जी सारी झूठी बातें सब दिखावा है। नाना प्रकार के लोगों के मन में मुंडे मुंडे मति भिन्ना, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक की बुद्धि में नया नया भाव संसार में उत्पन्न हुआ करता है। तो जिस प्रजा के लिए भगवान श्री राम ने घर बार त्याग करके वनवास को स्वीकार किया था, आज वही प्रजा राम के ऊपर लांछन लगाने लगी। अरे उस सीता को लेके आ गया, जो सीता रावण की यहाँ रही, राक्षस की यहाँ रही, उस सीता को लेके आ गया। अब जो जिस प्रजा के लिए भगवान श्री राम इतना त्याग कर सकते हैं, उस प्रजा के मन में भगवान के प्रति ये भाव बना हुआ है। परमात्मा ने विचार किया कि इस प्रजा को भी मुझे अपना ज्ञान देना है। राम जन्म के हेतु अनेका, परमात्मा श्री राम के जन्म के नाना भांति के कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, नहीं, संसार में जब जब धर्म का नाश होना शुरू होगा, मर्यादा नष्ट होने लगेगी, अब संसार का जीव अपनी मर्यादा को भंग कर देगा, मर्यादा से पतित हो जाएगा, तब मेरे परमात्मा संसार में आकर के उसको मर्यादित बना करके उसको धर्म का आश्रय दे करके, और भगवान धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसके घर में धर्म का पालन होता है परमात्मा उसके जीवन की रक्षा करते हैं, और वही धर्म उसके जीवन की रक्षा करने के लिए तत्पर रहा करता है। इसलिए धर्म का मार्ग बना करके भगवान संसार में जीव को दर्शन देने के लिए आया करते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण यह भी है कि भगवान श्री राम ने विष्णु का रूप लेकर के और रावण को जब आशीर्वाद दिया था, रावण ने कहा भगवान मुझे गंधर्वों के द्वारा कोई भय न होवे, मुझे कोई राक्षस भी न मार सके, मुझे कोई देवता भी न मार सके। एक शब्द नहीं बोला था कि मुझे कोई मनुष्य न मार सके।
और भगवान ने विचार किया, रावण ने सबको कह दिया कि मुझे कोई न मारे, लेकिन नर का राम नहीं लिया है भगवान। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं नर बन करके आऊँगा, क्योंकि रावण को मारना है। रावण रूपी रावयति जनाने स रावण, जो संसार को रोंद रोंद करके चला करता है, संसार के जीवों के ऊपर अपने अहंकार रूपी कदम को रख करके उनको रोंद करके चला करता है, उस रावण का नाश करना है। तो भगवान श्री राम का दूसरा अवतार का हेतु ये भी है। तीसरा अवतार का हेतु भगवान श्री सती और भगवान शंकर का है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनेह अभेद, सोई की दे धर हो नर जाहि न जानत वेद। सती मैया के मन में शंका हो गई, ये राम कौन है, राम कौन है? ये तो आप कहते हो ये परमात्मा है, और परमात्मा वन वन भटक रहा है, जंगल जंगल में भटक रहा है, वृक्षों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, फलों पत्थरों से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ, मेरी पत्नी कहाँ? भगवान शंकर ने कहा, सती तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और सती मैया को राम जी की सार्थकता को समझाने के लिए भगवान श्री राम ने सती मैया के सामने अपने को आंखें बंद करके तपस्या में लीन किया। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई, और भगवान श्री राम सती मैया की परीक्षा के सामने जब विराजमान हुए, सती मैया को पहचान गए। सती मैया दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गई, और शंकर भगवान ने मन ही मन जो अब करहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। क्या बोले? मिटहि भगति पथ होई अनीति, भक्ति का मार्ग बिगड़ न जावे। तो भगवान श्री शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया। राम जी ने उस सती मैया को अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री राम ने का अवतार लिया। संत महात्माओं के मन में लोभ जाग गया, संसार की वासना जाग गई। भगवान श्री राम पत्थर पर पांव लगाते हैं, वो गौतम नारी अहिल्या उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा करते हम तो तपस्या करने के लिए जंगलों में बैठे हुए हैं, अपनी कुटियाओं के आगे बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, और राम वनवास की तरफ आएंगे, इन पत्थरों पर पांव लगाएंगे, सारे पत्थर नारी बन जाएंगे, हम सब विवाह कर लेंगे। हाँ, भगवान ने कहा इन भक्तों के मन में संसार की वासना जाग गई, और भगवान की भक्ति में जहां पर वासना है वहां पर परमात्मा, जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम वहां राम नहीं। जहां पर काम वासना है वहां पर राम नहीं मिलते, और जहां पर राम है वहां पर वासना का वास नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन सन्यासियों की मन बुद्धि के पाप को दूर करने के लिए अवतार लिया। शिव पुराण में तो प्रसंग आया है कि जब नारद जी मोहित होकर के भगवान विष्णु के पास चले गए, स्वरूपम देहि में, मुझे अपना रूप दे दो, तो भगवान ने उसको हरि रूप दे दिया, बंद रूप दे दिया। और जब भगवान शंकर के गणों ने नारद जी को उपहास करना शुरू कर दिया, उनको कहा तुम राक्षस बन जाओ, और भगवान श्री विष्णु को कह दिया तुम संसार में पत्नी के वियोग में से रोगे, जैसे आज मैं रो रहा हूं, तुम्हें नर बन करके आना पड़ेगा। तो शिव पुराणकार कह रहे हैं कि नारद जी के अभिशाप को पूरा करने के लिए भगवान श्री विष्णु को संसार में मनुष्य बन करके आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका। शिव पुराण में ही कथा आई है कि त्यों ही जलंधर रावण भयऊ का, जलंधर नामक राक्षस दूसरे जन्म में रावण बन करके आया। तो भगवान ने रावण का नाश करना था, इसलिए भगवान राम बन करके आए। मानसकार कह रहे हैं कि राजा प्रताप भानु, उसका भाई था अरिमर्दन। प्रताप भानु की बहुत सुंदर कथा है रामचरितमानस में। अरिमर्दन और कालकेतु राक्षस का प्रसंग आया हुआ है कि उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया, और ब्राह्मणों के भोजन में मांस वहां पर डाल दिया। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया, और ब्राह्मणों ने विशाप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और प्रताप भानु राजा दूसरे जन्म में रावण बन करके आ गया। नहीं, ये तो कथा है। और एक कथा और है, मनु शत्रुपा की भी कथा आई है। वाल्मीकि रामायण में तो सुमति मति नाम से दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्य बन करके आएंगे।
लेकिन अन्य ग्रंथों में प्रसंग आया है कि मनु और शत्रुपा भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मनु महाराज ने 23,000 वर्षों तक हिमालय की गुफा में बैठकर के तपस्या की थी, इसलिए 23,000 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने पर भगवान श्री राम ने कहा कि बोलो क्या मांगना चाहते हो। मनु महाराज ने कहा भगवान, जैसे जल में रहने वाली मछली जल के बगैर जी नहीं सकती है, ऐसे भगवान मुझे भक्ति का मार्ग का दर्शन करा दो और मैं आपके बगैर जी न सकूं। और भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि तुम ही, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊँगा। दूसरे जन्म में वही मनु महाराज दशरथ राजा बनकर के आ गए और उनकी पत्नी शत्रुपा दूसरे जन्म में कौशल्या बनकर के आई और भगवान श्री राम उनके आंगन में विराजमान हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। ऐसे राम जी का एक चरित्र है। इस चरित्र को कह दिया वाल्मीकि जी ने लवकुश को कि हे लवकुश, मैं तुम्हें उस राम की गाथा को सुना रहा हूं। प्रसंग आया कि अयोध्या में भगवान श्री राम ने एक विशाल यज्ञ का निर्माण किया था। अश्वमेध यज्ञ राम जी का चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ में राम जी ने नाना भांति के संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को मंगल पाठ करने के लिए बुलाया हुआ था। सीता मैया वहां पर उपस्थित नहीं थी क्योंकि सीता जी का परित्याग कर चुके थे राम जी। कथा यहां से शुरू होगी, अभी कथा शुरू हुई नहीं। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि बिना पत्नी का यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं। तीर्थ व्रत अध्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या, भामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। विवाह प्रसंग में आया प्रसंग, 7 वचन मांग रहे। पहला वचन यही मांगा का तीर्थ व्रतद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या। हे भगवान, आप कोई तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हैं, अपने घर में कोई यज्ञ इत्यादि कर्म कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं, आप कहीं पर कोई बगीचा इत्यादि बनवाते हो, आप कहीं पर कोई कुआं खुदवाते हो, आप कहीं पर कोई प्याऊ इत्यादि लगाते हो समाज के हित के लिए, उसमें भी भगवान मैं ऐसे पुण्य कार्य में आपके साथ में रहूंगी। बामांग मायामी, इस शर्त के द्वारा मैं तुम्हारे बामांग में बैठूंगी। यदि शर्त को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी रूपी स्वरूप को लेकर के बामांगी बनकर के बैठूंगी। तो दूल्हे ने स्वीकार किया। 7 वचन मांगे थे। तो पहला वचन क्या मांगा? तीर्थ व्रत यज्ञ दान। 4 चीजें हैं। तीर्थ दर्शन करने के लिए जाओ तो पति पत्नी साथ में जाओ, यज्ञ करो अपने घर में तो पति पत्नी दोनों बैठ करके करो, यज्ञ दान अपने हाथों से कोई दान पुण्य कर्म कर रहे हो उसमें भी पत्नी को साथ में रखो। तीर्थ व्रतद्यापन, यज्ञ उद्यापन, किसी व्रत का उद्यापन कर रहे हो, कोई अपने घर में कोई आपने मंगलाचार्य मंगल कार्य करना है उसमें भी पत्नी को साथ में बिठाना। तो ये 7 वचनों में पहला वचन मांगा हुआ है कि यज्ञ काल में पत्नी के बगैर यज्ञ संपन्न नहीं होने वाला। तो राम जी ने वशिष्ठ अपने गुरु जी से पूछा यज्ञ संपन्न कैसे होगा? कहा राम जी, सीता जी तो अब यहाँ पर लानी बड़ी कठिन है, लेकिन ऐसा करते हैं सोने की सीता बना देते हैं। और शास्त्र मर्यादा का पालन करने के लिए सोने की सीता बना करके राम जी अश्वमेध यज्ञ जब करवा रहे थे तो वाल्मीकि जी भी वहां पर पहुंचे। उस यज्ञ में अपने साथ में लवकुश को लेकर के वाल्मीकि जी पहुंच गए। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में आहुतियां चल रही हैं, जय जयकार हो रहा है, यज्ञ में यज्ञेश्वर भगवान का मंगल पूजन हो रहा है। सायंकाल का वक्त था और वाल्मीकि जी ने लवकुश को कहा कि हे लवकुश,
तुमने जो राम जी की कथा सुनी हुई है, कथा गाई हुई है, उसको आज सुंदर स्वरों में ढाल दो। 7 स्वर होते ना, सप्त स्वरा सप्त रसा तलानी, 7 प्रकार के स्वर हैं, सारे गामा पाधानी सा, ये संगीत के स्वर हैं। इन स्वरों के माध्यम से भगवान के तो गुणगान उसको गाना ये है। लोग कहते हैं कि तुम भागवत को ऐसे क्यों गाते हो, ये भागवत गाने का ही विषय है। भले आजकल लोगों को नाचना चाहिए होता, बुरा मत मानना, लेकिन भागवत गाने का विषय, नाचने का विषय नहीं। हृदय से गाना पड़ता है, आंखों से आंसू बहाओगे, हृदय का भाव बनेगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गाना है। लव कुश को कहा वहां पर ये मत बोलना कि हम राम जी, तुमसे पूछा जाएगा तुम कौन हो, तो बोलना हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये मत बोलना हम अवधपति अवधेश राम के पुत्र है, समझ बोलना। अब लव कुश वहां पर गए, उनसे पूछा गया कि कौन हो, कहा हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी ने कहा मेरे शिष्य मेरे साथ में रहा करते हैं, इनको मैं शिक्षा ग्रहण कराया करता हूँ, इनको मैंने नाना प्रकार के धनुर्विद्या सिखा ली, संगीत विद्या सिखा ली, 6 प्रकार के जो शास्त्र हैं, 6 के 6 प्रकार शास्त्रों का ज्ञान मैंने इनको दे दिया। अच्छा फिर तुम्हारे पास क्या कला कौशल है, क्या कुशलता है तुम्हारे पास, का सुनाओ ना। तो लव कुश भगवान श्री राम की जब गाथा को गाने लगे, बालकांड तक कथा जब उन्होंने सुनाई, राम जी की आंखों में आंसू आने लगे। भगवान श्री राम जब वनवास की तरफ जाने लगे तो विचार किया, ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं, इन्होंने बलकल धारण किए हुए हैं। लव कुश के शरीर में क्या थे, बलकल माने वृक्षों की छाल के कपड़े थे और बड़ी बड़ी जटाएं थी। राम जी ने राजमहल के कपड़े पहने हुए थे, हैं तो मेरे जैसे, रंग रूप सब कुछ मेरे जैसा है, लेकिन इनका भिन्नता क्या है, ये बलकलधारी हैं और मैं वस्त्रधारी हूं, मैं राजपद के पद में बैठा हुआ हूं। सायंकाल की कथा संपन्न हुई, ठीक है, आगे की कथा कल होगी। अब आगे की कथा जब कल होगी तो प्रथम बालकांड तक की, माने बाल अवस्था तक की पूरी कथाएं, राम जानकी सीता विवाह तक का सारा प्रसंग राम जी को लव कुश ने सुनाया। उसके बाद जब दूसरे दिन प्रातःकाल का वक्त आया, प्रातःकाल होते ही भगवान श्री राम ने, चारों भाई वहां पर विराजमान हुए, अपने लिए सुंदर आसन, नीचे जमीन में लगा आसन लगा लिया। अब देखो बड़ी सुंदर बात सुनो ना, कभी भी कथाकार के सिर आसन से ऊंचे आसन में बैठना दोष माना जाता है, बुरा मत मानना। भगवान श्री राम ने कहा मैं अपनी ही कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, और भगवान ने वहां पर सुंदर आसन लगा दिया। चारों भाई आसन में बैठ गए, उन दोनों बालकों के लिए ऊंचा आसन लगा लिया, सभी संत महात्मा को चारों ओर बिठा दिया, बीच में दोनों बालक बैठ गए। आगे की कथा समझा सुनाओ। और लव कुश सुनाने लगे, भगवान के राम गाथा को सुनाने लगे। राम जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान श्री वनवास की तरफ जा रहे हैं, भगवान का राज तिलक का प्रसंग आया, वनवास की तरफ भगवान श्री राम जा रहे हैं। नाना भांति के प्रसंगों को सुन सुन करके राम जी का प्रेम उमड़ पड़ा। ये तो लगता है कि सच्चे ही भगवान श्री राम का ही रूप तो नहीं गई, इन्होंने मुझे मेरी कथा को कहाँ से सुना, इन्होंने मेरी गाथा को कहाँ से गाया और कहाँ से इनको ज्ञान मिला। राम जी ने जब सारी बातें उनसे सुन ली, रावण वध तक की कथा जब पूर्ण हुई, उसके बाद राम जी जब अयोध्या वापस आए, सीता जी का परित्याग का प्रसंग जहाँ पर आया, राम जी फूट फूट करके रोने लगे। हे बालकों सच बताओ तुम कौन हो। बालकों ने नहीं बताया, हम राम के पुत्र नहीं बताया। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपने इन बालकों के माध्यम से राम जी की गुणगाथा को गवाया। 3 प्रकार के राम हैं, 3 प्रकार के राम स्वरूप हैं। एक राम है परशुराम, जो हमेशा हाथ में परशु लेकर के चला करता है। एक है अवधपति राम, जो अयोध्या के राजा बनकर के बैठे हैं। और एक राम वो हैं जो संपूर्ण जगत के जीवों के हृदय में प्राण बनकर के बैठे हुए हैं। अभी तक मैं अवधपति राम की कथा सुनना था, उस अयोध्या में रहने वाला जो राम था, उस राम की गुणगाथा को सुनना था। अब तो जगत के जीवों के हृदय में बैठा हुआ जो राम है, उस राम को मैं समझूं, उस राम की कथा को मैं समझूं। और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। जिस सीता की गाथा को ये सुना रहे हैं, उस सीता को मेरे सामने लेकर के आ जाओ। और वाल्मीकि जी आगे आगे वाल्मीकि जी आ रहे हैं, पीछे पीछे सीता मैया आ रही है। और सीता मैया को जब वहां पर लेकर के वाल्मीकि महाराज पहुंचे, वाल्मीकि जी पहुंचे, राम जी ने कहा मैं इस सीता की परीक्षा लेना चाहता हूं। सीता मैया की परीक्षा लेने के लिए राम जी तत्पर हो गए। क्यों? जगत का जीव कभी भी हर किसी पर विश्वास नहीं करता।
हम भगवान को परमात्मा मान लेते हैं, भगवान सब कुछ हमारा दुख दूर करेंगे। सच बताओ ईमानदारी से, लेकिन जब हमारे घर में दुख उत्पन्न होता है ना, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। विपत्ति धैर्य मथा विदय क्षमा सदस्य वाग पटुता युधि विक्रम। हमारे यहाँ श्लोक आया है कि आपके घर में यदि विपत्ति आ गई, परमात्मा ने आपके घर में कभी कभार श्रेयम भक्ति सुधा, मेरे भगवान ने कभी कभार अपने भक्तों को दुख में डाल भी दिया है, तो भक्त को डगमगाना नहीं चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा विदय क्षमा, अपने को धैर्यवान बनाओ, अपनों को विपत्ति के साथ में अपने जीवन को चलाने की शक्ति रखो, ताकत रखो। दुख भोगोगे तो तभी सुख अनुभूत होगा, और सुख भोगोगे तो दुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी, और दुख को सहन नहीं कर पाओगे। और जो दुख को सहन नहीं कर पाता संसार में हमेशा दुखी वही रहता है। और जो दुख को सह लेता है और सुख को समझते हुए परमात्मा का चिंतन नहीं छोड़ता है, वही भक्त संसार में उसको संसार से छुटकारा मिलता है, नाना प्रकार के दुखों से उसको छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान श्री राम सीता मैया को जब सामने देख रहे हैं, इन प्रजा के जितने जन हैं आज सब वहाँ पर खड़े हैं। सीता मैया के सामने जब ये प्रश्न खड़ा हो गया, परीक्षा, वाल्मीकि जी ने कहा किस सीता की परीक्षा लेने चाह रहे हो? राम जी ने कहा मेरी सीता जिसका मैंने परित्याग किया, वही सीता जिस सीता को तुम आधी रात में मेरे कुटिया के सामने छोड़ के आए थे, उसी सीता के परीक्षा लेना चाह रहे हो? वो सीता वन देवी बन करके मेरे आश्रम में रही, उस वन देवी की मैंने सेवा शुश्रूषा की है। मैं तो जानता था कि ये जानकी सीता मैया है, लेकिन जगत के सामने मैं उसको वन देवी बना करके अपनी कुटिया में उसका पालन पोषण किया। उस सीता की परीक्षा लेना चाह रहे हो? विद्या समस्ता तव ते विभेदा श्रिया समत्सा सकला जगत्सु त्वये कया पूरित अम्ब एतत् कहते स्तुति तव्य परा परोक्ति। वो संपूर्ण जगत की आदि जननी है, वो गायत्री स्वरूपा है, वो महाकाली रूपा है, वो दुर्गा स्वरूपा है, वो महालक्ष्मी स्वरूपिणी है, वो सरस्वती स्वरूपिणी है, वही वेदवती जानकी है, वो वेद माता है, वेदों की माता है। उस वेद माता के विषय में और संपूर्ण विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी है, उसके विषय में क्या पूछना चाह रहे हो? उस सीता की परीक्षा लेना चाह रहे हो? राम जी ने आंखों में आंसू आने लगे। अच्छा, मेरी सीता इतनी महान स्वरूप को लेकर के संसार में है। भगवान श्री राम की तरफ सीता मैया ने अपनी आंखों से देखना चाहा, फिर भी सिर झुक गया। राम की तरफ देखना चाहते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं और सीता मैया का सिर झुक गया। भगवान श्री राम रोने लगे। वाल्मीकि जी ने आगे की सारी गाथाएं शुरू कर दी। ये जो दोनों पुत्र हैं ना राम, ये दोनों पुत्र तुम्हारे ही हैं, सीता के ही पुत्र हैं, लव और कुश। राम जी ने कहा सत्य बात है। सीता मैया के सामने राम जी जब हतप्रभ हो गए तो वाल्मीकि रामायण में अभी विषय बहुत लंबा आएगा, समझाऊंगा आपको मैं। राम जी ने सीता मैया को प्रणाम किया है। बोलो जगत जननी सीता मैया की। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई। पृथ्व्याम पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला। परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुता। मदीयं त्याग समुचितमेदं नो तव शिवे। को पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार के जीव के मन में विकार आ सकता है, माँ के मन में कभी विकार नहीं आता। ये माँ का रूप है, माँ आश्रय का रूप है, माँ आधार का रूप है, माँ सर्वशक्ति स्वरूपिणी है। जगत के जीवों को आधार देती है, अपने गोदी में बिठाती है, सारे दुखों को अपने में ओढ़ल करके और उस भक्त को अपने जीवन का आश्रय प्रदान करने के बाद उसको सुखमय बना देती है। ऐसी ये माँ है। उस सीता के चरणों में आज राम जी ने प्रणाम कर दिया। और जब राम जी ने प्रणाम किया, सीता मैया इस दृश्य को सहन नहीं कर पाई। मैं इनको पति के रूप में भजती थी। नारी नाम आभूषणम पति, नारी का स्वामी ही आभूषण के रूप में पति रूप माना गया है। और आज मेरा पति मुझे प्रणाम कर रहा है। और सीता मैया ने पृथ्वी मैया से प्रणाम किया, हे मैया मुझे इस पृथ्वी में समा दो।
और माँ सीता जब पृथ्वी में समाने लगी, हाहाकार होने लगा। भगवान श्री राम भी दौड़े दौड़े वहां पर जाने लगे। भरत आदि सब सीता को बचाना चाहते हैं, लेकिन सीता मैया पृथ्वी में समा गई। और पृथ्वी में समाने के बाद सारा संसार का जो सुख ऐश्वर्य था, उस माँ के चरणों में जो विराजमान सुख था, भगवान श्री राम का स्वरूप आज उनके चरणों में विलीन हो गया। भगवान श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जब ये कथा यहाँ तक, राम जी की कथा यहाँ तक जब लवकुश के माध्यम से भगवान श्री राम ने सुनी, राम जी भी रोने लगे, लवकुश भी रोने लगे। राम जी ने लवकुश को अपने गले लगाया और गले लगा करके वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। और उसके बाद वही कथा वाल्मीकि जी ने विस्तार पूर्वक 24,000 श्लोकों में महिमा मंडित करने के बाद इस ग्रंथ की रचना की है। ऐसे ये रामायण का ग्रंथ है। बोलो श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। ऐसा ये रामायण ग्रंथ है। आज ऋषि पंचमी है, कल यहाँ पर गणेश चतुर्थी का आपने उत्सव मनाया। भादो महीने की जो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, इसका नाम है कलंक चतुर्थी। कल चतुर्थी थी ना। एक बार की बात है, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सब भगवान शंकर के चरणों में वहां पर सब बैठे हुए थे। नारद जी भ्रमण करते करते आकाश मार्ग से वहां पर आए और एक सुंदर सा अमर फल भगवान शिव की गोदी में डाल दिया। हे भगवान शिव, मैं यात्रा करके आया हूं, इस यात्रा के फल को आप स्वीकार करो। भगवान शिव ने यात्रा का जो फल था, नारद जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ था, उस फल को स्वीकार कर दिया। से पूछा, हे ब्रह्मा जी, मेरे 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है कार्तिकेय और दूसरे पुत्र का नाम है गणेश। कार्तिकेय कौन है बोलो? बड़ा पुत्र है। गणेश जी छोटे हैं ना। गणेश जी का नाम अनुज भी है, उनको अनुज भी कहते हैं। और कार्तिकेय भगवान षडानन भी है, उनके 6 मुँह हैं। कृतिकाओं के द्वारा पालित पोषित, इसलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा, कार्तिकेय पड़ा। ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, इस फल को मैं किसको दूं? यदि मैं कार्तिकेय को देता हूं तो गणेश जी को गुस्सा आएगा, और गणेश जी को देता हूं तो कार्तिकेय को गुस्सा आएगा। इसका एक ही समाधान है, कहा ब्रह्मा जी ने। क्या समाधान है? जो परिवार में सबसे छोटा है ना, हमेशा भोजन यदि कराते हो तो छोटों को पहले कराओ, या तो वृद्धों को या तो छोटों को पहले भोजन कराओ। युवा अवस्था के लोग बाद में कर लेंगे, ये तो संसार का नियम है। अपने छोटे पुत्र गणेश जी को फल दे दो। नारद जी के द्वारा जो फल शिव जी को मिला था, वो फल गणेश जी को मिल गया। कार्तिकेय भगवान बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के भगवान शिव के आसन से खड़े हो गए। गणेश जी बड़े प्रसन्नचित हो गए। ब्रह्मा जी ने जय जयकार की, सभी देवता गणेश जी को प्रणाम करके चल पड़े। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी देवताओं ने एक सुंदर विशाल यज्ञ मंडप की रचना की। और यज्ञ मंडप की रचना करने के बाद वहां पर देवताओं का आह्वान करने के बाद यज्ञ करने लगे। गणेश जी का उन्होंने नाम नहीं लिया, गणेश जी की पूजा नहीं की। गणेश जी उत्पाती बनकर के, विघ्नेश्वर बनकर के वहां पर प्रकट हो गए। हमारे यहाँ शब्द आता है बंदे बाणी विनायको, उधर बाणी माने सरस्वती, विनायक माने गणेश जी। दोनों को प्रणाम किया तुलसीदास ने। इधर जब हम लोग पूजा कराते हैं तो विघ्न विनायको शब्द आया है। विघ्न और विघ्न माने विघ्न करने वाला, ऐसा जो विनायक भगवान गणेश हैं, इन दोनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा से पहले सबसे पहले हम विघ्नेश्वर का ही ध्यान करते हैं। अब सर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता। संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, जितनी भी पूजा होती हैं, उसमें सब ने आना है। राक्षस भी आते हैं, भूत प्रेत भी आएंगे, देवता भी आएंगे, गंधर्व भी आएंगे, सभी आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कर्मकांड की विधि है कि भैया जिसका जो स्थान है वो वहीं पर बैठो। अब सरपंतु ते भूता, हे भूत प्रेत, हे विघ्न करने वाले जितने भी तुम राक्षस गंधर्व जो भी हो, सब इस यज्ञ मंडप से दूर जाके बैठो। यज्ञ मंडप के पास वही आएगा जिसको यज्ञ करने का अधिकार है। अब गणेश जी को वहां पर जब निमंत्रित नहीं किया, गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और गणेश जी ने वहां पर उत्पात करना शुरू कर दिया। ब्रह्मादि देवता भयभीत होने लगे और गणेश जी का नाम रख दिया उन्होंने विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वराय वरदा यशोर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसी गौरी सुत है, ऐसी इसका नाम विघ्नेश्वर भगवान है। और विघ्न करने लगे, ब्रह्मादि देवता भयभीत होने लगे। ब्रह्मादि देवताओं ने गणेश जी को अभिशाप दे दिया कि जाओ
तुम विघ्नेश्वर के नाम से संसार में जाने जाओगे, और जब तक तुम विघ्नेश्वर बनकर के संसार में रहोगे तुम्हारा स्वरूप उत्पाती रहेगा। इसी दृश्य को चंद्रमा देख रहा था। चंद्रमा ठहाके मार करके हंसने लगा, ठीक हुआ ठीक हुआ, गणेश जी को अभिशाप लग गया, संसार में गणेश जी की पूजा नहीं हो पाएगी, इनको तो विघ्नेश्वर के नाम से पूजा जाएगा, विघ्नेश्वर के नाम से इनको दूर बिठा देंगे लोग। गणेश जी ने चंद्रमा की तरफ देखा, हे चंद्रमा क्या कर रहे हो? कहा तुमने मेरा अपमान किया, उपहास किया है, मैं अभिशाप देता हूं कि संसार में तुम अदर्शनीय हो जाओ, तुम्हें दर्शन करने से लोगों को लाभ न मिले। जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसके घर में हमेशा उत्पात ही होगा। चंद्रमा रोते रोते गणेश जी के पास चला गया, भगवान क्या कर रहे हो? चंद्रमा औषधियों का पति है, जितनी भी संसार में औषधियां हैं, जितने भी प्राण तत्व हैं, ये रात को ही चंद्रमा को प्राणपद कहते हैं, प्राणेश्वर कहते हैं। चंद्रमा प्राण तत्व है, और तुमने उस चंद्रमा को अभिशाप दे दिया कि संसार में तुम्हारा दर्शन कोई न करे, और जो दर्शन करेगा उसको पाप लगेगा, उसको कलंक लगेगा। तो गणेश जी के चरणों में जब चंद्रमा गया, चंद्रमा रोने लगा गणेश जी के चरणों में जाकर के। गणेश जी ने कहा सुनो चंद्रमा, एक बात सुनो, मेरा जन्म हुआ है भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, इसका नाम है गणेश चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो पिवा अभिशापी भवे चंद्र दर्शना वृष दुख भाग। हे चंद्रमा, गणेश पुराण में कथा ये है कि हे चंद्रमा, मैं अभिशाप देता हूं, जो गणेश चतुर्थी के दिन, केवल भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो रात को चंद्रमा को अर्घ्य देगा, चंद्रमा का दर्शन करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, आप करवा चौथ का व्रत लेते हैं, आप गणेश चतुर्थी का व्रत लेते हैं, संकट चौथ का व्रत लेते हैं। संकट चौथ के व्रत में गणेश जी की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है दूध का। सफेद तिल सफेद फूल, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत कुसुम गणेर पूजितम श्वेत गंधई। श्वेत वस्त्रों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, श्वेत वस्त्रों के द्वारा जिसको अर्चना की जाती है, उसका नाम है भगवान श्वेतार्क गणपति। तो श्वेतार्क गणपति भगवान गणेश का नाम है। रविवार के दिन मुख्य नक्षत्र हो और ऐसे सुंदर अवसर पर कोई आंख वृक्ष की श्वेतार्क मन सफेद जो आंख है उसकी जड़ अपने घर में ला करके उसकी स्थापना गणेश के रूप में कर दे, तो भगवान गणेश की अतुलनीय कृपा उस परिवार के ऊपर हो जाती है। ऐसा वो श्वेतार्क गणपति है। उस गणपति को आप क्या करते हैं, दूध का अर्घ्य चढ़ाते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। और बुध ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा प्राण का प्रतीक है। चंद्रमा और बुध और गणेश जी, यदि किसी के ऊपर राहु की दशा केतु की दशा चल रही हो तो अपने घर में गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लेना, तो आपकी केतु की दशा समाप्त हो जाएगी। ऐसे गणेश जी की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन गणेश जी ने चंद्रमा को अभिशाप दे दिया कि जो भी भादो महीने की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को रात को दर्शन करेगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब ये कथा भागवतकार ने ले ली। कहाँ? स्यमंतक मणि का जब प्रसंग आता भगवान श्री कृष्ण का, जामवंत का प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण का जब सत्यभामा के साथ में जाम्बवती के साथ में विवाह हो रहा है, तो राजन प्रसेनजित का वहाँ पर प्रसंग आया है। और प्रसेनजित भगवान श्री कृष्ण उस स्यमंतक मणि के पीछे भगवान के ऊपर कलंक लगा का। क्या कलंक लगा कि भगवान ने प्रसेनजित को मार दिया और स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान चले गए। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने जामवंत के साथ में भी युद्ध किया। 28 दिनों तक जामवंत के साथ में युद्ध हुआ। उस जामवंत ने अपनी कन्या जाम्बवती भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के रूप में दी। शतधन्वा अक्रूर इत्यादि के प्रसंग आते हैं भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण ने उस कलंक के द्वारा अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करना चाहा, और भगवान ने वही जब स्यमंतक मणि के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगा था, भगवान ने उस स्यमंतक मणि को स्वीकार करने के बाद पुनः राजा के हाथ में वापस कर दी। सत्यभामा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और कथाकार ने लिखा हुआ है कि यदि आपके ऊपर कोई झूठा कलंक लग जावे चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से, तो आप अपने जब जा रहे हो, आपके पीठ के पीछे कलंक आपके साथ में आ रहा हो, एक पत्थर लेकर के अपने पीठ के पीछे एक पत्थर फेंक देना, आपका कलंक दूर हो जाएगा। ऐसा प्रसंग भागवतकार ने दिया है। तो उस गणेश चतुर्थी का नाम है कलंक चतुर्थी।
कल की जो चतुर्थी थी इसका नाम क्या है? गणेश चतुर्थी भी है, और वैसे नाम जैसे संकट चौथ, करवा चौथ, ऐसे इस चतुर्थी का नाम था कलंक चतुर्थी। और कलंक चतुर्थी में भगवान गणेश उसके प्रधान देवता हैं, और कलंक चतुर्थी के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने गणेश जी की उपासना करने के बाद अपने जीवन को सुखमय बनाया। बोलो गणपति भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमो नमः, गम गणपतये नमो नमः, गणपति विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। ओ मोरया रे बाप्पा मोरया रे। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। ओ मोरया रे बाप्पा मोरया रे। 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 गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। बोलो गणपति भगवान की जय। अब वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम की गुणगाथा का गान शुरू करते हैं। चलें, मैंने आपको समझाया कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण की रचना का लोग मन में बार बार शंका उत्पन्न करते हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना निर्माण कब हुआ, ये कथा कब लिखी गई। 4 प्रकार के युग है ना। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? बोलो, कलयुग। इस युग का नाम क्या है? कलयुग। इस कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर। द्वापर से पहले त्रेता, और त्रेता से पहले सतयुग। नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, 4 प्रकार के युग हैं। कलयुग में संसार का जीव नाना प्रकार के पापों में लिप्त रह करके अपने जीवन को पापाचारी बना देता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, तुलसीदास लिख रहे हैं। नहीं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप यज्ञ जप तप प्रत पूजा। जोग यज्ञ जप
तप व्रत पूजा। जो ये कली है ना, इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान को पाने का कलो केशव कीर्तना, हरि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। ये कली का बहुत बड़ी एक महानता है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। क्या बोले? गावत नर पावई भव थाहा। यह कली का बहुत बड़ा पुण्य है। इस कलयुग में भगवान के नाम का महत्व दिया है, नाम संकीर्तन का। नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम। सतयुग में नाना भांति की तपस्या, यज्ञ, तप बल इत्यादि के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में, द्वापर में, त्रेता के अवतारी पुरुष है भगवान श्री राम, और द्वापर के अवतारी पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने कंस का नाश करने के लिए संसार में पदार्पण किया, तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अधिपति माने जाते हैं। और द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों को महाभारत कराई, और महाभारत की कथा व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में लिखी। भागवत की कथा, महाभारत की कथाएं सब व्यास महाराज ने लिखी हुई हैं, ये लिखी हैं द्वापर युग में। उससे पहले का युग था त्रेता। त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव संसार में हुआ। तो स्पष्ट है कि महाभारत के होने से पहले, भगवान कृष्ण के आगमन से पहले राम जी का अवतार हुआ है। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार हैं। भागवत में जाकर के तो 18-19वां अवतार राम बलराम का अवतार माना गया है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। संपूर्ण अवतार में सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान श्री कृष्ण को भागवतकार ने कर दिया। लेकिन अन्य ग्रंथों में भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है वो भगवान का 7वां अवतार है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का मानसिक रूप से पुत्र के रूप में मेरे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम था सनत कुमार आदि ऋषि। 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हुए। इनका नाम है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया था, उनका नाम था कुमार अवतार। कुमार अवतार भगवान ने लिया, पर प्रथम अवतार भगवान संसार में कुमार बन कर गया। उसके बाद बराह अवतार लिया भगवान ने, हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए बराह बन करके भगवान शुकर बन करके संसार में आए। तीसरा रूप है मेरे भगवान का, जिसका नाम है मेरे भगवान संसार में आकर के धर्म और उस धर्म की पत्नी को अपना आश्रय देते हैं, नर और नारायण। कहीं पर ये चौथे अवतार में माने गए नर और नारायण के रूप में। त्रियम कला सर्गो तीसरा अवतार कहीं नारद जी का अवतार है, नारद भी भगवान का अवतार माने गए हैं। नर नारायण का अवतार भी भगवान का है। पंचमो अवतार कपिल भगवान का अवतार भगवान श्री राम का ही, भगवान विष्णु का अवतार है। और छठा अवतार भगवान का अनपत्य इत्यादि जो दुर्वासा आदि भगवान दत्तात्रेय के अवतार हुए हैं। और 7वां अवतार भगवान श्री राम का इस ग्रंथ ने अर्थात वाल्मीकि जी ने भगवान का 7वां अवतार माना है। अन्य ग्रंथों में आकुति प्रसूति के यहाँ भगवान का यज्ञेश्वर के रूप में अवतार होगा। उसके बाद 24 प्रकार के अवतारों का प्रसंग ग्रंथों में आया है।
तो भगवान श्री राम का कौन सा अवतार है? कहा 7वां अवतार है। 7वें अवतार में भगवान विष्णु राम बनकर के संसार में आए। उस राम की गाथा को वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर भाव से गाया है। प्रणाम करते हुए चलते हैं। श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यशति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। भगवान के चरणों में पहला श्लोक प्रणाम के रूप में समर्पित किया। श्री राम शरणम समस्त जगता, संपूर्ण जगत के जीव जिनके चरणों में शरणागति पा करके